दादाजी, भगवान नरसिंह कौन थे? क्या सच में उन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा था? हाँ बेटा, लेकिन उस कथा की जड़ें और भी गहरी हैं। असल में यह कहानी 4 कुमारों और भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय से शुरू होती है। आओ पास बैठो, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ये चारों ब्रह्मचारी और तपस्वी थे, जिनका हृदय सदैव भगवान के चिंतन में डूबा रहता था। एक दिन उन्होंने सोचा, चलो बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करें। मन में अपार उत्साह था। बैकुंठ के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने अद्भुत दृश्य देखा। चारों ओर दिव्य प्रकाश, मंद मंद सुगंध और नित्य मुक्त भक्त भगवान का गुणगान कर रहे थे। लेकिन द्वार पर खड़े थे जय और विजय। वे भगवान विष्णु के परम द्वारपाल थे, ऊंचे, तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली। रुको कुमारों, बिना अनुमति कोई भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हम तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। हम तो बस दर्शन करना चाहते हैं। भक्तों के लिए क्या बैकुंठ के द्वार भी बंद हैं? जय और विजय अपने कर्तव्य में कठोर थे। उन्होंने कुमारों को रोक दिया। इससे कुमारों का मन खिन्न हो गया। अरे द्वारपालों, तुम हमें भगवान के दर्शन से रोक रहे हो। यह अहंकार है। इस अपराध के कारण हम तुम्हें शाप देते हैं। तुम्हें जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ेगा और मर्त्यलोक में असुर रूप में जन्म लेना होगा। जय और विजय भयभीत हो गए। वे कांपते हुए बोले, हे कुमारों, हमें क्षमा करें। हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, 4 भुजाओं वाले, पीतांबरधारी, शंख, चक्र, गदा और पद्म से अलंकृत। उनके दर्शन से सबका हृदय आनंदित हो गया। हे मेरे कुमारों, जय और विजय मेरे सेवक हैं। उन्होंने तुम्हें रोका है तो वह भी मेरी ही इच्छा से हुआ है। तुम्हारा शाप व्यर्थ नहीं जा सकता। पर मैं इनसे वचन देता हूं, ये मेरे शत्रु बनकर भी 3 जन्मों में मर्त्यलोक जाएंगे, या फिर मेरे भक्त बनकर 7 जन्मों तक जन्म मरण सहेंगे। जय और विजय ने कहा, प्रभु, हम आपके चरणों से दूर नहीं रह सकते। हम 3 जन्म असुर रूप में जन्म लेना स्वीकार करते हैं, लेकिन हर जन्म में आपके हाथों मोक्ष पाना चाहेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और तभी से जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण और द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। हर जन्म में भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। तो दादाजी, यही कारण है कि भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया। हाँ बेटा, हिरण्यकशिपु दरअसल जय और विजय में से एक ही था। भगवान नरसिंह का अवतार केवल प्रलय या क्रोध नहीं था, बल्कि यह भी था कि अपने भक्त को उसकी भक्ति के फल तक पहुंचाया जाए। याद रखना, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अंततः मोक्ष और शांति भगवान के चरणों में ही मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बताइए अगली कहानी कौन सी सुननी है। तैयार हो जाइए अगली अद्भुत कथा के लिए।